हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं अमेरिका धनाढ्य क्यों है। मैं हूं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से कारण है जो अमेरिका धनाढ्य है। वहां के नागरिकों के पास अगर हम बात करते हैं, अमेरिका में शिकागो करके है, तो वहां पर एक शहर है, वहां पर एक कॉलोनी है जिसके अंदर मतलब जो है अपने अपने निजी सबके प्लेन है। कॉलोनी में 4-5 जगह हेलीपैड बना रखे हैं। हर व्यक्ति के पास कार है और हर व्यक्ति के पास साइकिल है। क्या है इसका राज, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, तो बात हम करते हैं धनाढ्य लोगों की, और क्या ऐसी उनकी खूबी है, क्या ऐसा वो काम करते हैं जो उन्होंने इतना पैसा जोड़ लिया। दोस्तों, अमेरिका के पास साधन तो बहुत है, उसके बाद पैसा भी है, व्यस्त लाइफ भी है, और देश विदेश वो घूमने के लिए जाते हैं, पूरा वर्ल्ड टूर करते हैं। और पेंशन उनकी इतनी है कि उसके ऊपर ही मतलब जो है खर्चा उनका चलता रहता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग पेंशन के ऊपर भी लोन ले लेते हैं, नए नए काम करते रहते हैं। और हमारे पास क्या कारण है कि 55 में भी आदमी बचपन की तरह लगा हुआ है, 60 के बाद भी लगा हुआ है। आज मकान की किस्त आ रही, कल पोते की तबीयत खराब हो गई, परसों किराना भर रहा है, परसों मोटरसाइकिल का उसका ट्यूब बदल रहा है, कभी टायर बदल रहा है, कभी क्या कर रहा, संघर्ष करते करते जय श्री राम। और वो विदेश के लोग आप देखिए, कभी माउंट आबू घूमने के लिए आ रहे हैं, कभी कुल्लू मनाली आ रहे हैं, कभी हमारा पुष्कर आ रहे हैं, कभी हरिद्वार आ रहे हैं, कभी ऋषिकेश जा रहे हैं, तो कभी हमारा गुजरात सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, कभी महाकाल आ रहे हैं। और पति पत्नी और उनके बच्चों सहित आते हैं, शूटिंग करते हैं, दादा दादी भी उनके आते हैं। और क्या कारण है कि हम लोग भारत में ही इतने नहीं घूम पाते जितने वो विदेश की एक एक जगह शूट कर लेते हैं और हर कैमरे में कैद करना चाहते हैं इस अवसर को। तो दोस्तों, आइए एक एक करके मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों, अमेरिका में सबसे अच्छी बात है कि जो आदमी अपना निजी प्लेन, निजी हेलीकॉप्टर है और अपनी कॉलोनी में, उनकी कॉलोनी में हवाई पट्टियां बनी हुई है, शिकागो शहर की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो कारण क्या है ऐसा कि क्यों मतलब जो है, क्योंकि वहां पर जिसका प्लेन है, तो एक बार सुधांशु जी ससन में कह रहे थे, महाराज साहब, सुधांशु जी महाराज साहब, वो बोलेंगे एक बार उनको रुकने का मौका आया। दोस्तों, ये मुझे वहीं से मालूम पड़ा। एक बार जब वो रुके तो किसी के साधक के वहां, तो उन्होंने बोला भैया ये इतनी हवाई पट्टियां यहाँ क्यों बनी हुई, तो उन्होंने बोला सबके निजी निजी अपने प्लेन है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने देखा कि BMW, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी फार्गो कार वगैरह या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कार की, तो उन्होंने बोला कि भैया ये कार, बोले साहब ये कार भी उनकी, और हर घर के आगे साइकिल, तो उन्होंने बोला साइकिल, बोले साइकिल भी, बोले कौन चलाता है, बोले जो प्लेन चलाते हैं वही कार चलाते हैं और साइकिल भी चलाते हैं। और सबसे बड़े बात क्या, अपना उनके बरामदा अगर उनको साफ सफाई करना है तो मोटर चालू कर देंगे और वो कार भी धो देंगे, वाश कर देंगे, अपनी साइकिल भी धो देंगे, दरवाजा खिड़कियां वगैरह भी साफ कर लेंगे। यानी कि आदमी के अंदर इतना इजीपना है। और हमारे हिंदुस्तान में बात करते हैं ना कि इसके पास अगर मर्सिडीज अगर हो तो या BMW कार हो, तो वो काला चश्मा लगा लेगा और किसी को पहचानेगा नहीं, आसपास वाले के जेब में हाथ डाल के ऐसे डालेगा जैसे धन्ना सेठ का बेटा, धीरूभाई अंबानी का तो ये अनंत बेटा यही है, मतलब अपने आप को किसी को पहचानेगा नहीं। और वहां इसकी इतनी सादगी और संपन्नता के कारण, फॉरेन वाले के पास जो पैसा टिकने का कारण यही है। हमारे यहाँ पर तो एक करोड़ की बात तो छोड़ दो, 5 लाख 10 लाख रुपए अगर कहीं से अचानक मिल गए ना, तो उसका पेट फूल जाएगा, उसको शाम तक रोटी नहीं बचेगी। ये कारण है। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने, देखिए कार है उनके पास, उनका प्लेन भी वही चलाते हैं, कार भी चला लेते हैं, साइकिल से भी करना पड़ते हैं, तो साइकिल से भी वो एक्सरसाइज जो होती है वो करते रहते हैं। घर के अंदर भी साइकिल है जिसमें चलाना करना ये वो पूरा जो रहता है ना, TMT टेस्ट, जो इस टाइप की मशीन पे आज चलाना रहता है, ऐसे साइकिल भी चलाते रहते हैं। फिर उनका घूमना रहता है, कार्डियो एक्सरसाइज के तहत जो होती है अलग अलग एक्सरसाइज, जिसमें तेज गति से चलना, फास्ट रनिंग करना, उसके अलावा मतलब जो है दौड़ लगाना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक तरह से जंपिंग करना, मतलब अलग अलग तरह की एक्सरसाइज वो लोग करते रहते हैं। और कारण क्या रहे, स्वस्थ रहते हैं।
योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने इधर आते हैं तो उनको बोलना नहीं आता विदेशी को, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके आप वृंदावन मथुरा में आप एनआरआई फॉरेन के लोगों को देख सकते हो। और हम लोग हमारी संस्कृति से मतलब जो है आज हम भूल रहे हैं, बड़ी मतलब जो है दुख की बात है। तो हमारी संस्कृति का तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करना है, और जैसे जैसे धन आए, जैसे जैसे हमारे पास ईश्वर की कृपा से भंडारा भरे, जैसे फल फ्रूट लगते हैं तो वृक्ष की जो टहलियाँ नीचे की ओर झुक जाती है, तो इतनी हम में नम्रता आना चाहिए दोस्तों। जितने आपके अंदर नम्रता रहेगी, जितनी धन दौलत आपके अंदर आएगी, इतना आपका सादगी पन्ना बढ़ना चाहिए, उतनी भागवत की नानी बाई का कथा होना चाहिए, आपका मतलब अखंड रामायण बिठा लेना चाहिए, गीता के पाठ करना चाहिए, कई शिव पुराण के करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति जितनी मजबूत रहेगा उतनी हमारी जड़ें गहरी रहेगी। आज आप देखिए सोची समझी के तहत एक हमारी हिंदू संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो एक पार्टी हमारा वोट बैंक लेती है, वो कह रहा है मैं तो रामायण में भी विश्वास नहीं करता हूँ, गीता में नहीं करता हूँ, वो सब खुल्लम खुल्ला कह रहा है, जिसका नाम है जर्सी गाय का केड़ा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। आज आप सोचिए कि हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने पे तुल गए, तो अभी समय आ गया है कि हम सबको एक होकर हमारी भारतीय संस्कृति का जगह जगह प्रचार प्रसार करना है। और जहाँ जबरदस्ती अगर धर्मांतरण हो या ऐसी शिकायत मिले तो नजदीकतम थाने में जाकर हमको शिकायत दर्ज करवाना चाहिए। जहाँ भी धर्मांतरण की थोड़ी सी अगर आहट लगे तो वहाँ तत्काल ये वीडियो आप सुन ले, तत्काल पुलिस शरण में ले और इनके खिलाफ केस दायर कर ले, अगर आपको प्रलोभन से धर्मांतरण किया जा रहा है तो दोस्तों ये आपको मैंने बताया, अपने धर्म में रहना। हमारे गुरुदेव आसाराम जी बापू जी को भी कुछ मिशनरियों ने षड्यंत्र पूर्वक ही उनको जेल पहुंचाया है, और सच्चाई सामने आएगी, गुरुदेव शीघ्र बाहर आएंगे। दोस्तों हम और आगे बात करते हैं। बात ये चल रही कि वो धनाढ़ क्यों है, तो हमको हमारी भारतीय संस्कृति का जितना प्रचार प्रसार होगा उतने हम धर्म से अधिक लोग जुड़ें, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर लगभग 95% हिंदू आबादी है। तो इसलिए हमको हमारे धर्म, चाहे बोलते हैं कि सिर कटवाना पड़े तो आप कटवा लेना। जो हमारे जो गुरु जितने भी रहे हैं उन्होंने धर्म में यही बोला कि अगर मान लो एक तरफ आपका धर्म है और एक तरफ आपको सिर कटवाना पड़े तो सिर कटवा लेना, लेकिन धर्म मत छोड़ना। तो दोस्तों मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि गुरु तेग बहादुर या जितने भी एक के बाद एक संत रहे, उनको क्या क्या उनको प्रेरणा दी गई, उनकी आंखें निकाल ली गई, उनका सब कुछ कर लिया, बॉडी से अंग निकाल लिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों अपना हिंदू धर्म गहरा है, इस पर आप करिए, खूब पैसा कमाइए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन होश हवास के साथ रहना है, अभिमान में नहीं रहना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। और कहते हैं कि हमारा सुख संपत्ति होगा, पैसा होगा तो सब कुछ पूछेगा और सब कुछ करेगा। कहना कि अगर जिसके पास बैंक बैलेंस है तो या मान के चलो सभी दूर बैलेंस है, जहाँ बैंक में बैलेंस नहीं वहाँ पे अनबैलेंस ही रहेगा। आज दोस्तों पैसे आपके पास होना चाहिए, और यदि आपके पास हेल्थ पॉलिसी है तो आपकी जमा पूंजी नहीं बिकेगा, आपका प्लाट नहीं बिकेगा, आपकी ज्वेलरी नहीं बिकेगी। इसलिए आप हेल्थ पॉलिसी ले, मेडिकल पॉलिसी में बार बार वंदन कर रहा हूँ कि आप जरूर ले। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान ले, आपके माता पिता का ले, यदि कभी उनका निधन हो गया भगवान नहीं करे तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए आपके परिवार को मिलेगा, अच्छा रहेगा। माता पिता का ध्यान रखें, उनकी खूब सेवा करें, तो दोस्तों आप भी कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हेल्थ, लाइफ और टर्म प्लान सारे हैं तो आपका परिवार भी दुखी नहीं रहेगा, उससे आने वाली पीढ़ी मजबूत रहेगी। और कहते हैं दोस्तों कि पहला सुख जो है जीवन में वो है आपकी निरोगी काया, यानी आपका स्वस्थ शरीर है तो जीवन के सारे सुख आपके पास है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। घर में माया का मतलब पर्याप्त संपत्ति होगी तो आपके पास जीवन में सारी सुख सुविधा आपके चरणों में आ जाएगी, और संपत्ति नहीं रहेगी तो जिंदगी भर मांगीलाल बने रहोगे। तो आप पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, और तीसरा सुख आपका परिवार का, जिसमें मिलन, सब खुश रहे, सब परिवार एक साथ में बैठ के भोजन कर पाए और सबका मंगल, सबका भला हो। दोस्तों तो इन 3 सुख का आप ध्यान रखिए। स्वास्थ्य सुख सबसे ऊंचा है, इसका आप पालन करिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें,
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करें, BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं।